कहानी की शुरुआत में हम 15 साल पहले एक राजमहल को देखते हैं, जिसमें एक औरत अपने बच्चों को खेला रही थी। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था और वो उसकी मां सुभद्रा। इधर अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ देखते हैं, जिसमें कुछ मक्खियां भी झूम रही थीं। अब अर्जुन को देखते हैं, जो अभी भी अपने बेटे की याद में सोच रहा था। इधर उसकी मां सुभद्रा रोते हुई कहती है, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। अर्जुन बहुत गुस्से से होकर कहता है, इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा जो एक चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए, मेरे अभिमन्यु को अकेले लड़ने के लिए भेज दिया। युधिष्ठिर कहता है, दोष मेरा था भैया, लेकिन अभिमन्यु सभी को दोषी ठहराता है। अर्जुन बहुत गुस्से से उनसे कहता है, आप में से एक भी अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह नहीं जा सका। फिर उसकी मां सुभद्रा रोती हुई कृष्ण के चरणों में गिर जाती है और कहती है, तुम तो भगवान हो ना कृष्ण, तुम तो अपने भांजे को भी नहीं बचा पाए। सुभद्रा इन सब को पूछता है कि हमारे अभिमन्यु को किसने मारा। कृष्ण कहता है, अभिमन्यु को मारने के लिए धर्म को दाग पर रख दिया कौरवों ने सुभद्रा, वो एक नहीं था। पांडव बताते हैं कि दुशासन, सुशर्मा, लक्ष्मण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शकुनी और अंतिम प्रहार दुशासन पुत्र द्रुतसेन और कर्ण। भीम बताता है कि इस चक्रव्यूह का आधार केवल एक था, जयद्रथ। जयद्रथ के नाम सुनते हैं माता पांचाली बेहोश हो जाती है। अपमान और प्रतिशोध दो ऐसी चोट जिनका घाव कभी नहीं भरता, जीवन भर भी नहीं। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी न द्रौपदी अपना अपमान भूली थी और न जयद्रथ अपना प्रतिशोध। अब हम द्रौपदी के पुराने समय को देखते हैं, जिसमें द्रौपदी जंगल में अकेली फल तोड़ने गई थी और उधर पेड़ के पीछे छिपकर जयद्रथ उसे गंदी निगाहों से देख रहा था। अब हम कौरवों को देखते हैं, जिसमें जयद्रथ और उसके सिपाही को देखते हैं। तभी जयद्रथ अपने सिपाहियों से कहता है, आज मैं दुखी हूं, बहुत दुखी, क्योंकि मेरा भतीजा दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण जो नहीं रहा। और फिर से हंसते हुए कहता है कि आज मैं प्रसन्न भी हूं, क्योंकि विजय दिवस है जिसकी मैंने 1 वर्षों तक प्रतीक्षा की है और कठोर से कठोर तपस्या की है। क्योंकि आज क्या जीती है, पांडवों की हार, और सभी लोग विजयी की खुशी में जश्न मनाते हैं। तभी जयद्रथ का सिपाही कोठिकस्य उसे कहता है, महाराज आपने तो अकेले ही पांडवों को परास्त कर दिया। फिर जयद्रथ से बताता है कि धन्य तो वो देवी है जिसके दर्शन ने मुझे अविजयी बना दिया। कोठिकस्य पूछता है, कौन था वह स्त्री। अब इधर पांडवों की पुराने समय को देखते हैं, जिसमें अर्जुन जंगल से आते हुए उनसे पूछता है, पांचाली कहां है, अभी तक नींद से नहीं उठी। युधिष्ठिर उसे बताता है कि वह रात भर जागी है और अकेले बड़बड़ा रही थी, उनसे पूछो कि वह कुछ खाई है कि नहीं। फिर सभी भीम की तरफ देखते हैं कि भीम उसे खाने के लिए मनाए, लेकिन भीम कहता है कि नहीं नहीं, कभी उसके क्रोध को देखा है, कहीं क्रोध में मुझे ही खा गई तो। फिर भीम कहता है, युधिष्ठिर को कहो ना, क्योंकि वो अपना भाग्य को बड़े बड़े दांव पर खेल जाता है। फिर अर्जुन उसे कहता है, यह क्या कह रहे हो भ्राता, अपने वाणी को लगाम दो। अब हम फिर से उनके बीते समय को देखते हैं, जिसमें दुर्योधन युधिष्ठिर से पूछता है, क्या कहता है, तुम्हारा धर्म स्वीकार करते हो तुम्हारा पराजय है। युधिष्ठिर कहता है कि एक और प्रयास करना चाहते हैं। दुर्योधन पूछता है, यदि हार गए तो। युधिष्ठिर बताता है कि यदि हार गए तो 13 वर्ष का वनवास काटेंगे। तभी शकुनी पूछता है, किंतु दांव पर क्या लगाओगे। युधिष्ठिर, अपना धन, संपत्ति और राज्य। तुम तो सब कुछ तो हार गए हो, और क्या बचा है। तभी दुर्योधन कहता है कि इनकी कीमती धातु अभी भी बची हुई है, इनकी पांचाली, लगा दो उसे दांव पर। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी पांचाली को अपने सपने में ऐसे लगती है कि उसे दांव पर लगा दिया है, तभी झट से उठ जाती है। उसी बीच अर्जुन आता है और उसे कहता है, वो सभी वन की ओर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए। पांचाली कहती है कि 5-5 पतियों का पचा नहीं जो तुम लोग मुझे दासी कर दिए, और क्या देना शेष है महाराज। अर्जुन कहता है, तुम्हारी क्रोध की अग्नि को बुझने में समय लगेगा, परंतु अपने पेट की अग्नि को तो कम से कम बुझा लो पांचाली। और फिर 5 पांडव जंगल की ओर चले जाते हैं। अब हम पांचाली को देखते हैं, जिसमें वह फल तोड़ने आई थी, और उधर चोरी छिपे कोठिकस्य और जयद्रथ अपने इस गंदे निगाहों से देखने लगते हैं। जयद्रथ कोठिकस्य को कहता है कि जा मेरे लिए उसे बात करना।
कोठीकश्य उसे पूछता है कि आप तो विवाहित हो महाराज, तो कैसे? जयद्रथ उसे बताता है कि क्या उसके पति हैं अभी यहाँ पर, और क्या मेरे पत्नी दुसाला है यहाँ पर? नहीं ना, तो जाओ ना मूर्ख। अब कोठीकश्य पांचाली को उसके लिए बात करने के लिए जाता है। तभी पांचाली को एहसास होती है कि कोई है और उसे कहती है कि वही ठहरो पुरुष, जहां हो वहीं रहो। फिर और कहती है कि जानते हो ना कि मैं कौन हूं। वह भी अपना परिचय देते हो। कहता है कि मैं महान सिंधुराज जयद्रथ का सेनापति कोठीकश्य, वही जयद्रथ जिनके शौर्य पराक्रम और साहस जिसके जग भरा हुआ है। जयद्रथ दूर से ही इशारा करता है कि जाओ बात करो ना उसे। फिर पांचाली कहती है कि वही साहस जो पेड़ के पीछे खड़ा है, इतना साहसी है तो वो स्वयं मुझे बात क्यों नहीं करते। इधर जयद्रथ उन सभी सिपाहियों को बता रहा है कि वो मुझे बात करनी चाहती थी, और क्यों ना चाहती, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है। उनके सिपाही कहते हैं कि महाराज पर पांचाली मोहित हो गई होगी। अब फिर से वही समय को देखते हैं जिसमें जयद्रथ पांचाली के सामने आ गया होता है। जयद्रथ उसे कहता है, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी की ऐसी हालत देखा नहीं जाता। वह कहती है कि तू अपना आंखें ही बंद कर लो। फिर जयद्रथ उसे कहता है कि इतनी सुंदर मुख से तो मेरी आंखें हटती ही नहीं। द्रौपदी गुस्से से कहती है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें धरा से ही हटा दिए जाओ। जयद्रथ उसे कहता है कि 5 पति और एक भी तुम्हें रक्षा नहीं कर पाया, और इसलिए तो मैं चला आया। द्रौपदी जयद्रथ को बताती हैं कि उसी की पत्नी दुसाला के भाई दुर्योधन ने ही तो क्या है ये सब। अब तुम्हें भेज दिया, जाओ कह दो कि मेरा पति रक्षा भी करेंगे और प्रतिशोध भी लेंगे। जयद्रथ उसे कहता है, तुम्हारा यह रूप, इसमें सिर्फ मेरा ही हक होगा। अब इधर इनके सैनिक पूछते हैं, फिर आगे क्या हुआ महाराज? तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, असंभव, लेकिन जयद्रथ असंभव को भी संभव करने का तत्पर था। अब जयद्रथ द्रौपदी को अपने साथ हरण करके ले जा रहा था। फिर द्रौपदी बहुत जोर जोर से अपने पतियों को चिल्लाने लगती है। तभी इन 5 पांडवों को द्रौपदी की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर अपना काम छोड़कर तुरंत पहले अपने घर जाता है देखने के लिए, लेकिन कहीं नहीं होता। और इसी बीच भीम उसके टूटी हुई चूड़ी को देख लेता है, और वह सभी समझ जाते हैं कि इधर अब तेजी से घोड़े पर सवार होकर 5 पांडव जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि ध्यान से अर्जुन, द्रौपदी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अब अर्जुन उनके सिपाहियों को एक एक करके मारते जाता है। यह देखकर जयद्रथ तुरंत अपना गाड़ी रोक देता है और कहता है, आ गए 5 पांडव जो अपने पति को नहीं बचा पाए, वो मुझे पकड़ेंगे। तभी अर्जुन अपने तीर घोड़े सहित गाड़ी को नीचे गिरा देता है। अब द्रौपदी जल्दी से भागने लगती है और पीछे से भी जयद्रथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी भीम अपने मुक्के से बहुत जोर से देता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर भीम उसे इतना मारता है कि वो उठने लायक भी नहीं बचता। फिर भीम अपने हथियार से मारने ही वाला होता है। तभी अर्जुन उसे रोक देता है और कहता है, ये हमारा बहनोई है, हमारे चचेरी बहन दुशाला की पति, उसे मारने से पहले उसका परिणाम भी जान लो। अर्जुन कहता है कि यह द्रौपदी की अपराधी है, वह स्वयं इसकी निर्णय करेगी कि क्या करना है। इधर अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहती हैं कि इतने वर्षों तक अग्नि की क्रोध जलाए पुरुष और अग्नि भड़के तो उत्तरदायी स्त्री अभिमन्यु, और इस महाभारत का कारण हम। फिर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इस युद्ध का बोझ यह तो द्वेष, ईर्ष्या और लोभ है, जिन्होंने इन महायुद्धों को जन्म दिया है। हम इधर देखते हैं कि द्रौपदी उसे कहती हैं, इसकी की का दंड इसकी पत्नी क्यों भुगते, इसे जीने दो। किंतु दंड अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड होगा जो जीवन भर याद रहेगा। फिर भीम उसके बाल को बेढंग तरीके से काट के छोड़ देता है। सत्य तो यह था कि अपमानित निष्कृत जयद्रथ अपने ही राज्य में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था, और इसीलिए प्रतिशोध की अग्नि में भड़कता हुआ अपना अपमान का उत्तर खोजने पर्वतों की ओर निकल गया। हम जयद्रथ हिमालय में जाकर कई दिनों तक तपस्या करता है ताकि उसका अपमान का बदला पूरा हो सके। कई दिन बीतने के बाद उसके कठिन तपस्या को देखकर शिवजी आते हैं। वह पूछते हैं कि क्या वरदान चाहिए पुत्र। जयद्रथ बताता है कि उसे पांडव के पराजय चाहिए, क्योंकि उसके बेटों ने मुझे बहुत अपमानित किया है, जो मैं अपने राज्यों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा। आप ऐसे वरदान दो कि मैं 5 पांडवों को एक साथ हरा दूं।
शिव जी कहते हैं कि प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा, लेकिन अर्जुन को तुम नहीं हरा पाओगे, लेकिन उन्हें भीषण हानि जरूर पहुंचा सकते हो। वह दिन जरूर आएगा, जयद्रथ अवश्य आएगा, और इसी तरह इसे पांडवों को भीषण हानि पहुंचाने का वरदान मिलता है। जयद्रथ के सभी सैनिक यह कहानी सुनकर और मजे लेते हुए कहते हैं, कितना मजा आ गया ये कहानी। तभी उसी बीच दुर्योधन भी आ जाता है और कहता है, आनंद लो इस पल का, क्योंकि ये पल हमारे विजय रथ की शुरुआत है। इस विजय का सूत्रधार केवल एक योद्धा है, जयद्रथ। फिर सभी सैनिक जयद्रथ को प्रोत्साहित करने लगते हैं। इसी बीच दूर में खड़े दो सैनिक आपस में बात करने लगते हैं कि क्या दिया था जयद्रथ को महादेव ने। वह बताता है कि तुम अर्जुन को भीषण हानि पहुंचाओगे और वो दिन जरूर आएगा। फिर एक कहता है, वह दिन आया भी और चला भी गया, अब कल क्या होगा। फिर उनके यह मनोरंजन को देखकर कर्ण कहता है, ऐसे नाच रहे मानो अकेले ही युद्ध को जीत लिया हो। तभी द्रोणाचार्य कहता है, यह अपने प्रसन्नता में अपने पिता के भविष्यवाणी को भी भूल गया है कि इसका महान क्षत्रिय शत्रु के हाथों इसका अंत होगा। अब कर्ण कहता है, अर्जुन के पुत्र की मृत्यु में जयद्रथ का बड़ा हाथ था, कदाचित वह कल तो गया। इधर अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु के याद में सोच सोच कर रो रहा था, और उधर द्रौपदी सुभद्रा को बताती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वर्तमान में नहीं, अतीत में ही जी रहे हैं। अतीत का एक एक अध्याय बार बार सामने आता है। इससे तो अच्छा होता कि उसी दिन जयद्रथ को मार दिया होता। उस दिन जो अधूरा रह गया था वो अब पूरा करना होगा। इधर कृष्ण और अर्जुन को देखते हैं, जिसमें अर्जुन कृष्ण को बताता है कि अभिमन्यु हर दिन सांझ को मेरा इंतजार करता था कि युद्ध में क्या जीता क्या हारा, लेकिन आज मैं उसका प्रतीक्षा कर रहा था। वो आया नहीं केशव, उसकी मृत्यु का बोझ मेरे सर पर है केशव। मेरे अनुपस्थित, मेरे निर्णय, मेरे अक्षमता, ऐसे बताते हुए अर्जुन बहुत रोता है। तब कृष्ण अर्जुन को समझाता है, स्वयं को दोष मत दो अर्जुन, इस अनंत ब्रह्मांड में हम मात्र एक साधन है। हर घटना का एक कारण है और हर लाभ के साथ एक मूल्य। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण निश्चित था और तुम्हारे द्वारा उसका जीवन दान भी। उनके संसप्तकों को मारकर तुमने कौरवों को असीम हानि पहुंचाई है, पर उसका मूल्य चुकाना पड़ा। धर्म के इस युद्ध में लाभ हानि का खेल चलता रहेगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ बलिदान तो देना तो पड़ेगा, पर अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कल से युद्ध का प्रलड़ा तुम्हारे ओर झुकने लगेगा, क्योंकि कल से तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगेगा। अब अर्जुन अपने प्रतिशोध की आग में जलते हुए कहता है, मैं कुंती पुत्र अर्जुन शपथ लेता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले उस नीच जयद्रथ का सिर धड़ से अलग ना कर दूं, तो मैं स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। और इसी तरह यह एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल नेट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।